वक्त दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, एक अहम तरीन डेवलपमेंट होते हुए हम देख रहे हैं, जिस तरह से अब दुनिया में भी इस चीज़ का एतराफ़ किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इस खबर को आप? देखें, ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सिराज मुनीर को, जो इस वक्त आलमी निज़ाम में तब्दीली हो रही है, उसमें ही इज गिवन इनकरेक्ट कि ही स्टैंड्स नंबर 1 अमंग द नेशन, जिसमें वो जिस तरीके से वो अपने आप को मुल्क को एडजस्ट करा के और ही इज कमिंग आर रीजनल मल्टीप्लायर और रीजनल स्टेबलाइजर बनते जा रहे हैं। और इसमें खासतौर पर देखें, अमेरिका ने अब तवील मुद्दत आलमी इक़्तिदार से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया है। और इसके साथ जो है उसके ज़ाहिर है कि इसके गैर मुसव्वर नताइज भी हैं, उस पर डिफिकल्टीज भी होती हैं, जो अमेरिका के किरदार में कमी के बाद जो मिडल पावर्स हैं, जैसे हमारी मुल्क मिडल पावर, उनके लिए काफ़ी मुश्किल दौर शुरू हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ इसमें दूसरी राहें भी खुलनी शुरू हो गई हैं और मिडल पावर्स के लिए पेशरफ खासी पशीदा साबित हो चुकी है। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दरमियानी ताकतों के लिए सबसे ज्यादा मल्टी अलाइनर का रोल अदा किया है और वो रोल दुनिया को नजर आ रहा है। ही इज बिकम अ लीडर ऑफ जो मिडल पावर्स के, पाकिस्तान इज बिकम लीडर, और उसमें ये स्टैंड अप करें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और उसके खास साथ जब भी बड़ा क्रेडिट और भी, लेकिन ट्रम्प का अंदाज है जो है ना, वो बिल्कुल गैर रस्मी अंदाज है और सबसे बेहतर आमांग होने का। और इसमें किस तरीके से फील्ड मार्शल ने उनको कन्विंस किया, उनको अपनी बातों से लॉजिकल तरीके से कन्विंस किया कि वो इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल को बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। एंड ही ऑलवेज से कि वेयर इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये उनके अल्फाज हैं, जिससे काफ़ी जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी चेंज देखी जाती है। और सेकंड ये कि इसके साथ अब एक और देखें कि उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद, तेहरान के दरमियान पायवक्त रास्तों में मुतर्रफ है। यहाँ तक कि हमने देखा ईरान में किस तरीके से वहाँ तशक्कुर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आवाज़ें लगाई गई, ये देख लें। और फिर इंडिया इस वक्त बिल्कुल जो है वो नीचे चला गया है। इंडिया जो एक बिल्कुल जमीन पे गिर के रह गया। और साथ ये कि फिर उसके बाद सेकंड ये कि इस वक्त इंडिया को समझ नहीं आ रही कि इंडिया बिल्कुल आइसोलेट दुनिया में हो गया और पाकिस्तान हैज बिकम नॉट ओनली रीजनल स्टेबलाइजर, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो मिडल पावर जो है उनका लीडर बन गया। और वो एवरीबडी वांट्स कि पाकिस्तान से दफाई मुआहदा भी करें, पाकिस्तान से बात वो उनसे वेपन इक्विपमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट करें, और दे वांट टू लिसन, दे वांट टू कॉल एंड टू टॉक टू फील्ड मार्शल के उन्होंने ये सब कैसे अचीव किया। और वन फील्ड मार्शल के पास सलाद की इतनी क्वालिटीज हैं कि वो दुनिया में हर एक का रोल मॉडल बन गए हैं। आई थिंक दिस गेट्स लॉट ऑफ क्रेडिट। और ये जितनी पाकिस्तान का इस वक्त नाम रोशन है, ऑल मोहम्मद फील्ड मार्शल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आपने जैसा कि कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जिस तरह से इज्जत और एहतराम उनको मिल रहा है और जिस तरह से दुनिया भर में उनको सराहा जा रहा है, इसके बाद हम देख रहे हैं जिसका फाइनेंशियल टाइम्स ने भी एतराफ़ किया है कि अब सिफारती कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है, उसके बाद सिफारती नाकामी के बाद भारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन बिल्कुल मैं यहाँ तक कहता हूँ, जिस तरीके से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान को दोबारा रीइमर्ज किया है एज अ रीजनल पावर और इसके साथ मिडिल पावर का लीडर बनाया है, हमें इस सिचुएशन को कैच करना है। ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि अब हम किस तरीके से दोबारा अमेरिका को यूरोपियन को अप्रोच करें, बताएं इंडिया के बारे में कि इंडिया किस तरह टेररिज्म फैला रहा है, कैसे फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहा है, कैसे ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, कैसे हमारे खिलाफ प्रॉक्सी को यूज कर रहा है, अफगानिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, ताकि हम अब ये बताएं। और सेकंड उनको बताएं कि जो आप यहाँ वेपन हमने छोड़ के गए हैं वो सारा का सारा फेस हम कर रहे हैं। इसलिए वी ऑल्सो नीड मिलिट्री सपोर्ट, वी डोंट वांट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, हमें मिलिट्री सपोर्ट चाहिए जिसमें एपीसीज हों, अटैक आपको नाइट फाइटिंग केपेबल हेलीकॉप्टर्स हों, नाइट फाइटिंग डिवाइसेज हों, ताकि हम मैटिक वेपन एमुनिशन से इन जो लेटेस्ट एमुनिशन छोड़ के मुकाबला करें और इनको सॉर्ट करें। और साथ ही साथ अमेरिका को हम ये भी कहें कि आपने जो उनको वेपन एमुनिशन दिए या तो उनसे वो वापस लें, इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद करें, या पाकिस्तान को इतना मैचिंग वेपन एमुनिशन हम इनका मुकाबला करें, वरना
ये ग्लोबल थ्रेट बनता जा रहा है। ऐसा ये अगेन रीमर्ज हो रही है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में। इसने देखा में एपी सेंटर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। तो आई थिंक ये वक्त है हमें इस चीज़ को भी कैच करने। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आपने कहा है कि पहलगाम वाकया हो या दीगर जिस तरह के प्रोपेगेंडे भारत की जानिब से करते रहे हैं वो, और हर दफ़ा हमने देखा कि पाकिस्तान को गिराने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से पाकिस्तान की अब आलमी शोहरत भी अब उसके सामने है, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में भारत को कितना फ़ायदा हासिल हुआ और अब वो वहाँ कहाँ पर खड़ा है? भारत दुनिया में आइसोलेटेड खड़ा है। भारत दुनिया में अपना मुंह काला करवा चुका है। भारत को पाकिस्तान ने मातहत और बयान मखसूस में जिस बुरी तरह शिकस्त की है, ये अभी तक अपने जख्म को छाट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल भारत को तो किसी किस्म की कामयाबी ना मिल सकी और ना ही इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मिलेगी, लेकिन अब अगर हम तालिबान रिजीम की बात करें, जिस तरह से उनकी अब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो कहाँ लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने अपनी आवाम को, आपको नहीं लगता कि अब उनको भी सबक हासिल कर लेना चाहिए? आ गया। आप अनकरीब देखेंगे ये अफगान तालिबान रिजीम यही पाकिस्तान के पास आएंगे, यही घुटने टेकेंगे, यही कहेंगे हम गलत थे, हम इंश्योर करेंगे अंडर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, हम ये ख्वारजियों को पीछे धकेलेंगे, इनके खिलाफ एक्शन भी करेंगे और हम आपसे ताल्लुकात रखते हैं, हमें इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं है, आप हम आपसे हमसाई हैं, हमारे आपसे इस्लामी रवाबित हैं, कल्चरल रवाबित हैं, दोनों तरफ पश्तून हैं। ये खुद रिक्वेस्ट करेंगे हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट खोल दें, हमें अफगान साधन छोड़ दें, हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अफगान अवाम की इनको कोई परवाह नहीं है। अब अफगान का काम है कि इनके खिलाफ खड़े हों, इनको चेंज करें, वहाँ पर जमहूरियत लेकर आएँ, अपनी मर्जी की जमहूरियत लेकर आए, ताकि वहाँ पर दुनिया से ताल्लुकात कायम हो, दुनिया पार्टी ताल्लुकात कायम हो। ये कॉम्पिटिव नेशन में दे शुड लर्न टू लिव, कैसे उनकी उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करें, ताकि उनकी मिज़ीज खत्म हो। ना वक्त ह्यूमन राइट्स हैं, ना खवातीन के राइट्स हैं, ना बच्चों को तालीम मिल रही है, वो बेचारे मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं। ये अब पिछले 4 दहाइयों से ये उनके साथ हो रहा है। पाकिस्तान को अवाम से उनके बवार से बहुत हमदर्दी है, इसीलिए हमने बहुत मुश्किल स्टेप लेना पड़ा है जो भी, ताकि इनको समझ आ जाए एक दफा। आई एम श्योर कि अनकरीब ये खुद ब खुद इनको समझ आएगी और चाइना को चाहिए कि इनको समझाए कि पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखें, आइंदा के लिए हर लिहाज से कोई आसानी ना हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि अब तालिबान रिजीम के बाद जिस तरह से अफगान अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, भारतीय प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और जिस तरह से कारकर्दगी उनकी रही है खित्ते में भी और दुनिया भर में, अब दहशतगर्दी के सबूत भी सामने आ रहे हैं, आप नहीं समझते कि आने वाले दिनों में जहाँ पर अब अफगान तालिबान खड़े हुए अपनी आवाम को लेकर, यही सब मुश्किलात अब भारतीय अवाम को भी पेश आ सकती हैं आने वाले दिनों में?